ये चूल्हा टेबल के ऊपर यानी स्लैब के ऊपर होना चाहिए और सिलेंडर नीचे होना चाहिए। ये लगभग सभी को पता है मेरे ख्याल में। इसको बराबर में नहीं रखना। हाँ, और एक पीछे से जैसे किचन की जो खिड़की होती है ना, उसकी हवा आनी चाहिए चूल्हे के पास। मतलब बाई चांस थोड़ी बहुत कोई दिक्कत होती है तो स्मेल अपने आप उड़ के निकल जाए, ऐसा होना चाहिए क्या। लेकिन चूल्हे के ऊपर सीधी हवा नहीं लगनी चाहिए उसमें। वैसे किचन में खिड़की होनी चाहिए लेकिन चूल्हे के ऊपर सीधी हवा नहीं आनी चाहिए उसकी। अगला ये है कि इसके चूल्हे के अलावा कुछ भी और नहीं होना चाहिए किचन में। मतलब जैसे स्टोव रख लेते हैं या हीटर है या और कोई चीजें है तो गैस जहाँ पे है वहाँ एक ही वही होना चाहिए। कई बार क्या करते हैं, लकड़ी वाली रसोई है, इसमें गैस रख लिया तो वो भी हादसे के कारण होते हैं। ये हादसों से बचने के हैं मेन तो है जी। रसोई में फ्रिज तो है, फ्रिज का भी नहीं होना चाहिए। हाँ, फ्रिज अलग होना चाहिए दूसरी जगह। सिलेंडर फ्रिज में उसकी वजह है, देखो कुछ नहीं होता। कई बार क्या होता है, लीकेज होती है मान लो, और फ्रिज जो है ना वो अपने आप ऑन और ऑफ होता रहता है। उसमें बाई चांस कहीं लीकेज है और कोई स्पार्किंग होगी ना तो दिक्कत अच्छा हो सकता है। हाँ, और इतना बड़ी कुछ नहीं है। या तो आप फिर रेगुलेटर नीचे से ऑफ रखो हमेशा, उस चीज का यही है। ये सबको पता ही है। अभी पहले अपने को नॉब ऑन करके नहीं करनी चाहिए, पहले माचिस की तिल्ली जलानी चाहिए। लगभग सारी बातें पता है। अभी कुछ निकल जाता है तो उसको कॉटन के कपड़े से साफ कर लेना चाहिए पहले। मान लो दूध निकल गए और कुछ चीजें निकल गई तो, और कपड़े से नहीं पकड़ना चाहिए अपन जो ओढ़े हुए होते हैं दुपट्टा वगैरह। बहुत साल है जी। हाँ जी, की बात है। एक तो बताइए कि सर्विस करवानी पड़ेगी। अच्छा, हाँ, कम कोई बात है नहीं। आजकल स्कूटी भी कम है वो तो दूसरे में जिसमें एक छोटी सी उसमें वो ना पा उसमें पिन मारनी पड़े है, इसमें खोल के उसमें खोल के पिन मार बाद में बात फॉर्म भरना था। पहले इनको उनकी एक ब्रीफ दे आपको करनी है, नहीं ऑन करनी है। मान लो रात को किचन की लाइट ऑन है और स्मेल आ रही है, अपन बाकी क्या करते हैं, लाइट भी ऑफ करते हैं, स्विच ऑफ करते हैं, कहीं हादसा ना हो जाए। लेकिन ऑफ भी नहीं करना और ऑन भी नहीं करना। तो ऑफ न करने का रीजन, उसमें ऑफ करते हैं तो भी एक छोटी स्पार्किंग आती है। अगर लीकेज है तो वो पकड़ेगा तुरंत, समझ ले। ठीक है ना, बहुत अच्छी बात बता रहे हैं। ये बिल्कुल भी नहीं करना। दोबारा बताइए। गैस भी आपको लगे कि स्मेल आ रही है, गैस लीक हो रही है, स्मेल नहीं आंदी हो जी। मन तो स्मेल भी कोई नहीं। दोरा रोटी पोई जाऊंगी वो गैस चला थोड़ा सा गैस निकलती है। फैमिली मेंबर और कोई भी है उनको तो उसने सुंगा लेगा। मैं अकेली हूं तो फिर थोड़ा बंद रखा करो, सचेत रहा। आपको सावधानी फालतू रखनी पड़ेगी। जो अकेला है उसको हर टाइम नीचे से नॉब बंद करनी पड़ेगी। नीचे तो बंद कर दिया अगर सिस्टम स्मेल नहीं आती, उनका यही इलाज है कि नीचे से बंद रखो भाई। अगर अदरवाइज तो किसी टाइम भी हो सकती है दिक्कतें। जब भी आपको लगे कि कहीं से लीकेज हो रहा है तो आप फटाक से नीचे से रेगुलेटर बंद करें तुरंत। सबसे पहला इलाज यही है। ना स्विच ऑफ करने जाना, ना और कुछ करने जाना, ना तीली जला के देखना, कुछ भी नहीं करना। सबसे पहले नीचे से नॉब बंद करो। अंजना की एडिशनल हुई पावर। कोई भी अगर ऐसी शिकायत हो जाती है, मान लो कहीं लगता है कि ये चीज दिक्कत आ रही है, तो आपको कुछ ना, पहली बात तो कॉपी निकालो और एजेंसी के नंबर पर कॉल करो, भाई हमारे लीकेज है। ठीक है, या फिर तुम्हारे पास सप्लाई वालों के नंबर होते हैं, उनके कॉल कर दो। बाई चांस कोई रास्ता नहीं मिलता तो 1906 नंबर एक हेल्पलाइन नंबर है, इस पे भी कर दो। लेकिन कई बार क्या होता है कि छोटी मोटी रिसाव है, हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर दिया, वो कहानी इतनी बड़ी बन जाए, तुम वापस ले, इसने यूं कर, ऑनलाइन कर, फलान कर, तो उसमें तुमने ज्यादा दिक्कत आवा है। तो उसकी बजाय पहले एजेंसी में कॉल करके बता दो। और बाई चांस कुछ नहीं दिखता तो फिर ये हेल्पलाइन नंबर होता है, इस पे 1906 नंबर। एक ये है कि जैसे अभी मैंने बताया कि पाइप हर 5 साल बाद पाइप चेंज करवाओ। ना तो सिलेंडर में दिक्कत आनी, ना चूल्हा में घनी सी दिक्कत आनी। सबसे बड़ी दिक्कत जो आती है वो पाइप से आती है। अगर पाइप अपनी सेफ नहीं है तो दिक्कतें ज्यादा होती है। इसलिए अगर कंपनी वाली पाइप भी लगी हुई तो भी 5 साल में चेंज करवा लो उसको। वो तो बिल्कुल नई पड़ी दिक्कत है जी, फिर भी चेंज करवाओ। उसको ऐसे करके देखोगे ना तो उसकी जो है वो ऐसे अलग अलग हो जाती है। नई पाइप की नहीं होती वो। ऐसे करके देखना आप।
हाँ जी उसमें वो थोड़ी सी तिड़क जाओगी, तिड़क तिड़क जाओगी। जाओगी। पुरानी एक्सपायर हो गई। तो वो चीजें इसमें नहीं होती जो मतलब नई है उसमें। तो ये चीज करनी है। इससे अलग कुछ सिलेंडर लेते टाइम के कुछ रूल हैं। सिलेंडर चेक करके लेना, वेट करके लेना, वेट जरूर करवाओ सिलेंडर वाले वेट से। तो करे कौन जी, मतलब परसों की वीडियो आ रही थी 7 रोज में, एक सिलेंडर 4 किलो कम था। अब देखो जी, मैं तो अपनी एजेंसी की मैं बता सकती हूँ। मेरी एजेंसी में अगर 1 किलो भी वेट कम हो, देखो आधा किलो तक मैं नहीं कहती, 400 ग्राम तक हो सकता है आगे पीछे हो जाए। 1 किलो भी वेट कम है तो तुरंत बताओ, ले ही मत, आप दूसरा सिलेंडर ले लो। हमारी एजेंसी के जो आ रहे हैं ना, उसमें मैं 100% गारंटी देती हूँ 1 किलो भी वेट कम नहीं होता कभी भी। 4 किलो की बात करें उसमें 4-4 किलो वेट कम था। नहीं, वो तो करते हैं लोग बहुत सारे। एक मैडम बर्तन जमा काले होते हैं, जमा वो चूल्हे की सर्विस, चूल्हा खराब हो रहा है मैडम, क्या करें? चूल्हे की सर्विस करवानी पड़ेगी। वो कदे दूसरा बुल्लो हाँ, सिलेंडर के वो ऊपर भी नहीं देखते एक्सपायरी आप। डेट होती है। क्यों में तो कमाल की बिल्कुल होती है। मैंने तो आज ही मेरा बता दी। सबसे पहले चीज सबसे बड़ी चीज लेते टाइम क्या क्या चेक करना है वो बता देंगे अभी आप। गैस कम हो चल जाएगा, एक्सपायरी डेट होती है सी बिल्कुल। और डी वो बताएगा बेटा। 3 ऑप्शन हो ना, 4 ए बी सी डी, आज 4 ऑप्शन हो। उस पे लिखा भी डेट होती है। ए बी सप्लाई वाला जब भी आता है ना गाड़ी से एक बार सुन ले उतारने पहले से मैडम पहले का। जो चीजें आपको नोट करनी है, आप ना लेने जाओ तो घर वालों को जिनको करनी होती है वो चीजें हैं। दिखाओ बताइए। सबसे पहले लकीज चेक करवानी चाहिए। अगर लकीज में रबड़ लकीज है तो उसी टाइम उसे चेंज करो, वेट करो, उसके बाद मशीन होती है, इस पे लिखा होता है। अगर रबड़ लकीज होगा तो ये बताएगा, अगर वो वॉल लीक होगी तो वो दूसरा बताएगा। ले बेटा। पिन होती है, ये पिन लकीज है तो सिलेंडर चेंज करेगा। अगर रबड़ लकीज है तो वो रबड़ चेंज करके आपको दूसरा दे देगा। दूसरी बात, ढक होना ही होना चाहिए। अगर लकीज हो गया घर पे है, कैसे बंद करोगे? ये तो ये सोचते हैं 500 रुपये गया दूसरा ले लेगा, सीधी सी बात यही है। लेकिन ढक होना जरूरी है। ये होता है इसका ओरिंग चेक करने का। रबड़ है या नहीं रबड़ अंदर, होता है, इसके अंदर कई बार रबड़ नहीं होता और उससे लीके होता रहता है सिलेंडर। लकीज होता है, ये जो आते हैं ना सप्लाई वाले, उनके पास ये इंस्ट्रूमेंट होते हैं। सब चीज होती है, वेट मशीन भी होती है। वो तो ऊपर तक मारा टायर पर बगा हाँ दिया। जी, इस तरह भी देगा। नहीं, वो करना पड़ेगा जी उनको, अगर आप बोलोगे तो बिल्कुल करना पड़ेगा। ये देख वो लो, तो मेरा आलस हो करवा गया, लिया मैं करो, करके भी कौन चेक लाऊं? करके दो, हाँ, काम है उनका ये। ये होता है इसमें, इसके अंदर रबड़ होती है ये। ये छोटा सा रबड़ बहुत होता है। अब इसमें रबड़ नहीं है ना, कई बार तो इसमें सिलेंडर इसने बता ये दिया। कैसे दिखाएगा? ये देख लो, अंदर मशीन होती थोड़ा आगे आगे ये फोटो आगे आगे लो। क्या दिखाया इसमें? है। ये देखो सुई इस साइड से थोड़ी हिली है, इसमें गैस नहीं है, गैस होगी तो ये लीकेज पूरा है। इसमें गैस है हाँ, दूसरा हाँ, वो खाली है ना। अच्छा, इसमें दिखा देगा। हाँ, रबड़ नहीं होगा तो ये दिखाएगा। देखो एक बार। आगे आगे। अच्छा, ये हाँ, बताने लगे इसका होने लग रहा है, ये दिक्कत होगी इसकी। अगर वाल लीक होगी तो इसमें भी ये सुई है। हाँ, ये सुई हिलनी चाहिए, इसमें भी सब सुई जगह है। सुई नहीं हिलेगी तो ठीक है, सुई हिलेगी तो खराब है ये। सुई लेगी तो। हाँ, और ये किस चीज के लिए? ये वाल लीक होती है, इसमें ये वाल है जो। अच्छा, ये वाला। हाँ, और वो स्मेल वाली बता रहे थे, किसको नहीं आती? इनको हाँ, इनको नहीं आता। अब बताओ, आए तो मैंने भी कौन कर दी। ये यूज एचपी का करते हैं। आई है क्या? अब तो लीक आई। आई कई बार उसके बाद ध्यान जी, अरे ये नहीं करे इस तरह रह जाओ, पता है वो क्या है? ये फिर बाद में ध्यान करूंगी ना तो इसने बंद करूंगी फिर। अब सुनो, टोटल वेट दिखा रखे हैं इसमें, 16 किलो 300 ग्राम। 10 किलो गैस। और एक ये जो कोड है एक्सपायरी डेट वाला बताना इस सकते पे नहीं है, इनके नहीं है। अंदर वाला टेस्टिंग डेट ले आप 2 जन को ले अंदर एक्सपायरी नहीं है, पता चल जाएगा। जी, वैसे ही बताया होगा ये आपने अंदर जाकर। टेस्टिंग डेट सिलेंडर की एक्सपायरी डेट नहीं होती, वो टेस्टिंग डेट मैम नहीं होती। बताते हो नहीं, ये टेस्टिंग डेट होती है, उस पे टेस्ट की लिखी होती है, भी इस दिन ये टेस्ट हुआ है सिलेंडर। दोबारा टेस्ट उसी दिन होगा जो आप बता रहे हो ना, ए बी सी लिखा होगा, हाँ, उस पे साल लिखे होंगे, उस साल को वो दोबारा टेस्ट मतलब एज अगर वो में तो खराब है एज ही है बेटा। तो कंपनी वही निकाल देगी। अच्छा। अगर वो सही है तो उस पे कितने दिन के लिए सही है
दोबारा वो ये पोलियो वाली जो दवाई आज नहीं पाई AICD लिखा हुआ होगा। एक्सपायरी जो होती है उसको तो फेंक ही देते हैं मैम। नहीं नहीं चलो, कुछ मार्च चीजें ऐसी होती है जिनको आगे बढ़ा देते हैं मतलब कुछ अगर वो बिल्कुल एक साल की नहीं हो रहती है सकता तो उसके बाद आगे नहीं बढ़ाते जैसे वैक्सीन वगैरह है, आगे बढ़ जाती है। साल है तो वो थोड़ा प्लांट में रखते हैं। प्लांट में रख लेंगे, आप सही कह रहे हो, लेकिन प्लांट में नहीं रखते। वो सिलेंडर यूज होते हैं और ज्यादा पैसे ले वो यही तो चीज है ना, मैंने कह रहा था, ये इंडिया है, ये सच में इंडिया है। यहाँ सिलेंडर बिल्कुल चलते हैं, जब तक वो नहीं फटते तब तक चलते हैं। ऐसी कोई कंपनी ईमानदार नहीं है, उनको चेक कर ले और सिलेंडर को नहीं है ना, यही पंगा है। बस वही बात है जी, व्यवस्था बदलने में तो बहुत टाइम लगेगा। मुझे लगता है कि अगले युग आ जाएंगे, अगले बच्चे आ जाएंगे, तब जाके व्यवस्था उसके चेंज बाद हर इंसान जागना चाहिए व्यवस्था चेंज होने के लिए। अभी आप में से आपको पता है, इनको किसी को नहीं इसकी भी भाई एक्सपायरी है। हाँ सच्ची बात है, ये जागे कौन जो थोड़ा बहुत गौर किए वो जागे है ना, बाकी तो जागे ही नहीं। उनको पता ही नहीं कि ये तो बोलेंगे। चलो थैंक यू ठीक है, मैडम, धन्यवाद बहुत बहुत। आपका भी थैंक यू मैडम। दोबारा भी तुमने इतनी देर वेट की है। बहुत कुछ सीखा मैडम आज हमने। हो गया।